उन्होंने फिर गोपियां ने उनसे प्रश्न किया तो फिर बताया नहीं भागना। अच्छा, और गोपियां ना गोपियां नहीं पूछ रही है ये हाँ हाँ ये और कोई भक्ति पूछा जिन्होंने ये पूछा है ना तुम्हारे गुरु कौन है भगवान को उनका नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है। हाँ तुम्हारा असली गुरु कौन है ऐसे पूछा ना। तो काले भागना और बात है हारना और बात है। भगवान ने कहा कि भागना और बात है हारना और बात है, दोनों फर्क है। सिंह जब शिकार को मारता है तो उसे पकड़ने को 10 कदम पीछे हट जाता है। जब किसी शिकार को सिंह को मारना होता है तो पहले एक बार पीछे भागता है, पीछे भाग के फिर जोर से उसको प्रहार करता है। तो भगवान ने भी यही कहा कि ये भागना नहीं था मेरा, हारना नहीं था, भाग के और आगे आना था। तो मारता है तो उसे पकड़ने को 10 कदम पीछे हट जाता है। जोर से दौड़ने के लिए पीछे हटना ही पड़ता है। अगर आदमी को आगे जोर से दौड़ना है तो पीछे कदम लेना ही पड़ेगा। यह तो एक विद्या है रण कौशल की। अब हारने के मानी है कि दूसरे का दिन हो जाना। मैं तो दूसरे का दिन हुआ नहीं, भगवान ने कहा उनके हाथ की कठपुतली बन जाना। जब हार जाते तो उनको दासी बना लेते हैं। भगवान थोड़ी किसी का दास बने। भगवान से पूछा गया कि किसी से नहीं हारे, वे सोच में पड़ गए और बोले हाँ हारे क्यों नहीं, गोपियों से तो हम सदा ही हारे ना। भगवान ने फिर कहा कि हम गोपियों से हारे सदा और किसी से नहीं हारे। अब श्याम सुंदर से पूछा गया कि तुम्हें वेद शास्त्र निर्लेप कहते हैं कि तुम निर्लेप हो, तुम क्या लक्ष्मी के बिना रह सकते हो। वे बोले अवश्य, इसमें क्या, वह तो मेरी दासी है। भगवान ने कहा वो तो लक्ष्मी की मेरी दासी है, वो चरण दबाती है। क्या ब्रह्मा के बिना रह सकते हो। उन्होंने कहा हाँ, मेरे प्रत्येक श्वास में अनंत ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। मेरे एक श्वास लूँ तो ऐसे ब्रह्मा अनेकों हो जाएंगे और प्रश्वास में बहुत से ब्रह्मा पेट में चले जाएंगे। अगर उस सांस को उल्टा कर लूँ तो सारे ब्रह्मा जो मेरे पेट में समा जाएंगे, जो पेट से नाभि नाल से निकले ब्रह्मा। तो क्या जगत के बिना भी रह सकते हो। भगवान से कहा क्या जगत के बिना रह सकते हो जो तुमने बसाया। तो भगवान ने कहा जगत तो मेरी फुरकुटी के संकेत में पैदा होता है। एक आंख मेरी पलक मारे तो जगत पैदा, और एक आंख पलक नीचे झपका है हाँ, और पलक मारते ही वो समा। अगर मैं एक पलक मारूं तो पैदा कर दूं और एक पलक मारूं तो समाप्त कर प्रलय आ जाए। फिर उनसे क्या प्रश्न पूछा कि क्या वृंदावन के बिना, क्या ब्रज अंगनाओं के बिना रह सकते हो। तो श्याम सुंदर रो पड़े, नहीं ये मैं सुन भी नहीं सकता। रहने की तो बात दूर है, मैं सुन भी नहीं सकता इस्लाम। रहने की बात तो अलग नहीं। अब गोपी तत्व को अभी तक किसी ने ठीक ठीक समझाई नहीं। आगे की कोई यथार्थ में समझेगा ऐसी आशा भी नहीं, क्योंकि अब तो कलयुग आ गया। हाँ, रसमर्मज्ञ आचार्यगण गोपियों के 4 भेद बताते हैं। जो रसिक लोग हैं वो बताते हैं आचार्य कि एक तो है नित्य गोपी, एक ऋचा रूपा गोपी, एक है ऋषि रूपा गोपी, एक है पुण्य प्राप्त गोपी। 4 रूप बताते हैं। एक तो सदा जो गोलोक में भगवान के साथ रहती है, वे गोपिकाएं वृंदावन में अवतरित हुई, जो भगवान के साथ वहाँ भी रहती थी और यहाँ भी हो गई। दूसरी जो गोपी है वो वेद की ऋचा है। ये अपने रसिकों ने आचार्यों ने निकाला इसका, जो हमारी वेद में ऋचाएं हैं, उन्होंने बड़ी तपस्या की थी गोपी बनने के लिए, तो ये वो है, वे गोपी रूप में प्रकट हुई। तीसरे ऋषियों ने दंडकारण्य में प्रभु से कांता भाव से रस स्वादन का वरदान मांगा था। दंडकारण्य में जब गए थे भगवान राम वनवास में, तब वो जो वहाँ की औरतें थी ना, तो वो पति के भाव में देखती थी। उनका अंदर से मन होता था हमारा पति ऐसा हो। ऋषि थे वो, ऋषियों ने ऋषि जो थे वहाँ के, जितने भी दंडकारण्य में ऋषि मिले तो वो उनको पति के रूप में देखते थे। तो वो अगले जन्म में फिर वो भी गोपी बन गए, तभी तो पति बनेगा। अब वे गोपी रूप में प्रकट हुई। चौथे जिन्होंने सुकृत कर्मों से ऋषियों के वरदान से कृष्ण बल्लभा होने का वरदान पाया, जिन्होंने बहुत सुकृत करे थे, अच्छे कर्म करे थे और ऋषियों से वरदान लिया था कि अगले जन्म में भगवान हमें भगवान पति रूप में मिले। वे सभी कृष्ण प्रिया, वो जिन्होंने वहाँ पे कात्यायनी का जिन्होंने उपासना करी कार्तिक में, वो ये सभी कृष्ण प्रिया और भगवत अनुगामी है। श्री गोपीजनों के संबंध में एक बात और है, जिसे सुनने समझने के भी अधिकारी सब नहीं होते हैं। अब देखो, सुनने समझने के भी अधिकारी नहीं है। आज तक इतिहास में श्रवण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज परीक्षित, जिन्होंने सबसे बढ़िया सुनी है। हाँ, सुनते सुनते को ना आप भगवान में विलीन हो गए। इससे बढ़कर श्रोता तो कदाचित ही कोई नहीं हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने स्वयं ही कहा है कि सबसे अधिक दुसह भूख और प्यास है, तो वह भी मुझे तनिक भी कलेश नहीं पहुंचा रहा है। परीक्षित जी ने कहा कि भूख प्यास तो व्याकुल कर देती है 1-2 दिन में,
पर परीक्षित तो भूख प्यास नहीं, 7 दिन 7 रात बैठे ही रह गए, उठे ही नहीं। क्योंकि आपके मुख से जो हरी कथा रूपी अमृत टपक रहा है, उसे पीने से सब कुछ भूल गया, भूख प्यास सब भूल गया उस अमृत से। सुखदेव जी ने यह सोचकर कि बड़ा अच्छा सोचता है, इसे गोपी प्रेम की असली कथा सुनानी चाहिए। कथा फिर आरंभ की गोपियों की, यहाँ से शुरू किया कि भगवान की बंसी सुनकर कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, वह कैसे ही भागी वैसे ही भागी दूध पिलाते पिलाते। कोई दूध दूह रही थी, कोई गाय का दूध निकाल रही, वहीं से चल दी। कोई अंजन लगा रही थी, एक ही आंख में अंजन लगा पाई और वैसे ही भागी, दूसरी बिना काजल के रह गई। कोई केस बांध रही थी, उसी दशा में चल पड़ी, पड़े रहो केस में जहाँ है वैसी। किसी ने कहीं का वस्त्र कहाँ पहन लिया, कहीं तो घाघर तो सिर पे ओढ़ ली और वो कपड़ा नीचे लपेट लिया तन पे। तो इस तरह सुखदेव जी बड़ी उमंग में वर्णन कर रहे थे। सुखदेव जी तो बीच में ही उठे परीक्षित जी, बोल उठे। हाँ, राजा है, ठहरे ना, प्रश्न करना तो उनका काम स्वभाव है। राजा है। अब जो है परीक्षित जी बीच में प्रश्न पूछते हैं उनसे, हे महामुनि, ये गोपिकाएं तो भगवान को अपना एक प्रियजन स्वहत मानती थी, उनका श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव तो था ही नहीं, काम से गई थी ना, तब उन्हें संसार से मुक्ति कैसे मिल गई? वो पूछते परीक्षित जी उनसे। तो मुक्ति तो ज्ञान के बिना होती नहीं, और उनका चित्त आसक्त था माया के गुणों में। तो सुखदेव जी ने अपना माथा ठोका, अरे बाप रे बाप, ये अभी अब परीक्षित में कथा सुनाते सुनाते इतने दूर हो गए, अभी तक गोपियों को समझाई। कहता है कि उन्हें मुक्ति कैसे मिली, ज्ञान तो हुआ ही नहीं। गोपियों की और मुक्ति, उनको और ज्ञान की कमी, गोपियां हो और उनको मुक्ति और ज्ञान की कमी। प्रश्न सुनकर शुक्राचार्य जी बड़े जोर से, शुक्राचार्य जी बड़े जोर से बिगड़े। उनका प्रश्न सुना सुखदेव जी का, अच्छा, मतलब आपस में उनकी बातचीत सुनी, तो कथा तो सब सुन रहे थे वहाँ, और भी ऋषि। तो इसमें लिखा शुक्राचार्य जी बड़े जोर से बिगड़े और बोले, ये श्रीमद् भागवत की कथा है कि बाबा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि ये अरे दुष्ट बुद्धि शिशुपाल उन अखिलेश्वर प्रभु से द्वेष करके ही मुक्त हो गया। तो भले मानुष, ये तो उन परमेश्वर की प्रिया थी, उन्हें प्यार करती थी। उन्होंने कहा तू समझाए नहीं, ये तो ये वो भी ना समझी थी। हाँ, तो उनसे कैसे भी संबंध हो तो सही भाई, शिशुपाल का दुश्मनी का संबंध था, लेकिन वो भी कल्याण तो सब हुआ। हाँ, जब उनसे द्वेष करने पर असुरों को मुक्ति मिलती है, तो प्रेम करने वालों को और फिर उन गोपियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व उस प्रभु को समझ लिया ना, उन्हें क्या मिलेगा? तुझे कैसे बताऊं, तू तो अभी मुक्ति के ही चक्कर में है। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने भगवान की दिव्य रासलीला का फिर वर्णन किया है। अब सुखदेव जी फिर कह रहे हैं, बीच में जैसे कोई टोक देता है, ऐसे जैसे ये भी टोक देते हैं, अब ये क्या बोल दिया, ऐसे शुक्राचार्य जी बोले होंगे जिनका रहस्य गोपी भाव की, उसी को राजा को परीक्षित को समझा रहे, परीक्षित को समझा रहे। हाँ, कई बार प्रश्न किया है ना परीक्षित ने राजा। अब उन्होंने सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन किया, जिसका रहस्य गोपी भाव की स्फुरना हुए बिना नहीं समझा जा सकता। अपने अंदर गोपी भाव की जब तक उमंग ना उठेगी ना, तब तक नहीं। हाँ, श्री राधा के परम भक्त संत श्री हठी जी ने गोपियों की अपार महिमा को समझकर ही गोपी पद पंकज पराग होने की अभिलाषा निम्न मनोहारी पद में व्यक्त की थी। कोई हठी महाराज थे, उन्होंने फिर ये पद लिखा है, को उमाराज रमाराज जमाराज को काम रामचंद्र सुखकंद नाम नादे है। भाई कोई उमा राज कहता है, कोई उमापति, कोई रमापति, कोई है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई ध्यावे गणपति हणपति सुरपति को देव ध्याय फल लेत फल आदि में है। हठी को आधार निराधार ही की आधार तुई, जब तप योग जग कछुए ने साधे में। कटे कोटि बाधे मुनि धरत समाधे ऐसे, राधे पद रावरे सदा ही अब राधे में। गिरी कीजे गोधन मयूर नवकुंजन को, पशु कीजे महाराज नंद के बगर को। यही लगा दियो। नर कौन तोन जोन राधे राधे नाम रटे, तट कीजे बर फूल कालिंदी कगर को। इतने पे जोई कछु कीजिए कुंवर कान, राखिए ने आन फिर हटी के जगर को। गोपी पद पंकज पराग कीजिए महाराज, तृण कीजिए राव रेई
गोकुल नगर को। ये कहते हैं कि भाई कोई उमा कहता है, कोई रमा कहता है, कोई रामचंद्र कहता है, कोई सुखकंद, कोई ध्याते हैं गणपति। गणपति उससे क्या करते हैं, आधे अधूरे फल तो ले ही लेते हैं भगवान से, लेकिन हड्डी का जो आधार है वो एक होना चाहिए ना आधार। हाँ, तो वो कटे कोटि बाधे मुनि धरत समाधि, उनकी समाधि भी सब कुछ वही है। वो कहते हैं गिरी कीजिए गोधन, जो गोधन जो हाँ वहाँ भी दर्शन दिया है। मयूर को अपना मयूर को उसमें रहते हैं वो, और पशु कीजिए महाराज मंदिर के बगल में। मतलब पशु भी हो तो नंद बाबा की गाय हो, अगर मुझे पशु बनाना है तो महाराज के बगड़ की बनाना, ताकि मुझे काना चरा ले जाए। ये उनका भाव है हठी महाराज जी का। नर कौन है, जो न राधे राधे, जो नर है वो आदमी है जो वो राधे राधे रखे, वही मनुष्य कहलाता है। वही बना। हाँ, और तट अगर देना है तो कागंदी के जमुना जी के वहाँ पर देना। इतने में ही जोई कछु कीजिए कुमार कान, राखिए न आन फिर हटी की जगह। इतनी बात में भगवान से उसने प्रार्थना करिए कि वही रखना कि जो भी कुछ बनाना है वो नंद बाबा के आस पास इस वृंदावन में बनाना। हिंदी में भी बोल देना। हाँ, ना हिंदी भी किसकी ना लिखी नहीं लिखी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋतुध्वज और महारानी मदालसा के 4 पुत्रों में सबसे छोटे मदालसा के। इनके अन्य ज्येष्ठ भाइयों के नाम विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन थे। इनकी माता महारानी मदालसा अत्यंत विदुषी और ब्रह्मज्ञानी थी। उन्होंने अलर्क के ज्येष्ठ भाइयों को बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वे लोग तो ब्रह्म ज्ञानी होकर जीवन मुक्त हो गए। राजा के कहने पर उन्होंने अलर्क को ब्रह्म ज्ञान न देकर क्षत्रियोचित कर्तव्य का ज्ञान कराया। वे बचपन में ही अलर्क को लोरी के माध्यम से राजा का कर्तव्य बताते हुए कहती है कि तात राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गो और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना। ये उनको शिक्षा क्षत्रिय धर्म। अलर्क को राजनीति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वे अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। शुरुआत से 7 व्यंजनों से कटु वचन बोलना, कठोर दंड देना, धन का अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों में आसक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलना का परित्याग करना, ये राजा के गुण बताए। क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाले, सत्यानाश करते, अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते। जिस शत्रु को पता चले इस राजा में इतने अवगुण है तो समझ जाते हैं कि ये मर जाएगा हमारे हाथ में, उसको खा जाओ। अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त हो जाता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं। उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के 8 वर्गों, 8 वर्ग कौन कौन से हैं, ये गुप्त बात रखनी चाहिए राजा को अपने देश की। 8 में कौन सी है कि खेती की उन्नति, व्यापार की वृद्धि, दुर्ग निर्माण, कोई निर्माण अगर हम करने पड़ा, सेतु निर्माण, दुर्ग निर्माण जैसे मंदिर बना, राम मंदिर जैसे, सेतु निर्माण जैसे पुल वगैरह, जंगल के हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, यह 8 प्रकार के हैं। ये गुप्त मंत्रणा है और का निश्चय ही नाश होता है। इसी प्रकार के अनेक राजोचित उपदेश माता मदालसा ने अलर्क को दिए। वर्ण धर्म का ज्ञान कराते हुए कहती है कि वत्स, वर्ण धर्म में क्या आता है, दान, अध्ययन और यज्ञ। खूब दान और अध्ययन, पढ़ाई लिखाई और यज्ञ, ये 3 क्षत्रिय के धर्म। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, यह उसकी जीविका है क्षत्रिय की। गृहस्थ पुरुष के करने योग्य कार्यों का उपदेश करते हुए कहती है, वो अब गृहस्थ समझा रही है, कहती हैं कि गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करें और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। अन्न में से अग्रासन निकालकर ब्राह्मण को दें। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो उन्हें भिक्षा अवश्य दें। यह हमारे गृहस्थ का धर्म है। यथाशक्ति आदरपूर्वक अतिथि का पूजन करें। पुत्र गृहस्थ को सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है।
वेद स्त्री का सदा स्वाध्याय करें, वेदों का विद्वान बने, पढ़ लिख के विद्वान बने, धर्म अनुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाएं। जो लेके आया और गया कर दिया, धन आया तो उसे यत्न पूर्वक इस्तेमाल करें। जिस कर्म को करते हुए अपने मन में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के समक्ष प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। भाई जब हम कोई कर्म करें तो ऐसा करें ना कि किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। तदनंतर बहुत समय बाद वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने पर धर्मपरायण महाराज ऋतुध्वज ने महारानी मदालसा के साथ तपस्या हेतु बन जाने का विचार किया और पुत्र अलर्क का राज्य अभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अलर्क की विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा कि बेटा, जाते समय और एक कहती है, बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकाल लेना। पहले हमारा था ये उसकी अलर्क की जो कहानी जब शुरुआत थी उस टाइम तो शुरुआत, लेकिन अब ये पूरी कहानी बताई जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा हुआ है। तुम अवश्य पढ़ना इसे, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। दुखी रहते हैं सब। यूँ कहकर मदालसा ने अलर्क को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग अनेक उपदेश और आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज ऋतुध्वज और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले। अलर्क यद्यपि धर्मात्मा राजा थे और वे अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक पुत्र की भांति पालन करते थे, परंतु मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं, विषयों से वैराग्य उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी। अब उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने सुना। हाँ, जो बड़ा भाई था उनका काशीमन, हाँ, जो वन में निवास करते थे, जो वो तो पहले की भाई वन में चले गए थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने काशीराज की सहायता से अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की। उसे सिर्फ ज्ञान देने के लिए उन्होंने बताया और दूध भेजकर कहलवाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे। हालांकि वो तो वैसे थे, संन्यास चाहिए नहीं था, लेकिन अब उन्होंने क्या करा कि इससे राज मांग लूँ मैं, ताकि आसक्ति छोड़े। अब अलर्क ने उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर मुझसे प्रेम पूर्वक राज्य मांग ले, मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। अब अलर्क का इस प्रकार उत्तर सुनकर काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ अलर्क के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने अलर्क के सीमावर्ती नरेशों को अपने अधीन कर दिया। इतना ही नहीं, अलर्क के दुर्ग रक्षकों को भी साम, दान, दंड भेद से अपने वशवर्ती बना दिया। कि कोई पैसे से आए, कोई दान से आए, कोई दंड से आए, कैसे करके आए, सबको उसके अधीन कर दिया। इस प्रकार शत्रु सेना से घिरे अलर्क का सैन्य बल और कोष क्रम से क्षीण होता जा रहा था। कितने दिन तक लड़ाई करेगा? इससे उनका चित्त जो व्याकुल हो गया। जब वे अत्यंत वेदना से व्यतीत हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हुआ, जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने दिया। उन्होंने वह उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ा। उसमें लिखा था कि संग आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। ये बात उन्होंने बोली उसमें लिखा, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। अब कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी ना जा सके तो मुमुक्षा यानी कि मुक्ति के प्रति इच्छा की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर अलर्क ने सोचा कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके सत्संग के लिए वे महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में चले गए।
उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और कहा कि ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त और दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। अब दत्तात्रेय जी बोलते हैं, ये असंपूर्ण का प्रश्न है कि राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ, सच सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ है। अब अलर्क ने कहा कि भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है, उनकी ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है। मेरा उसमें क्या है, शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य, हाथी, घोड़े, रथ, कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है। इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है, ना मुझे दुख या सुख होता है, और ना नगर तथा कोष से ही मेरा कोई संबंध है। यह हाथी घोड़े आदि की सेना न स्वभाव की है, न दूसरे किसी की है, और ना मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमंडल में एक ही आकाश है, तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है। जल तो एक ही है, लेकिन अलग अलग पात्रों में रखा तो अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार स्वभावों का सिराज और मैं भिन्न भिन्न शरीर में रहकर भी एक ही हैं। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। भाई आपके हम अलग अलग है सब हैं। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है, वहाँ से वह दुख ही लाकर देती है। जहाँ जब उसकी आसक्ति होगी वो वहाँ से दुख ही मिलेगा। मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अतः ना दुखी हूँ न सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुख में है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है वही दुख सुख का अनुभव करता है। जो इसमें फंसा हुआ है तो वही उसी को पता होता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। अपनी बता रहा था दस के सामने समझ में आ गया ना। तो इसे परे उसने विचार करा ना अंगूठी के उस पर बात पे। अब अलर्क की बात सुनकर दत्तात्रेय जी ने कहा कि नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है, तुमने जो कुछ कहा ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। इसके बाद अत्रि नंदन भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को योगचर्या, योग के विघ्न तथा उनके बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य, योगी की मुक्ति, प्रणव की महिमा, योग साधना में आने वाले अरिष्ट तथा उनसे सावधानी आदि विविध विषयों का उपदेश दिया। अब तदनंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विविध भाव से कहा कि ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। बस दत्तात्रेय जी के सामने बैठ के ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, चुप रहे, मैं ले लूँगी सब। हाँ मैं ले लूँगी, मुझे पता है पहले से। इसके बाद अभिनंदन भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को योग के बारे में। तदनंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा कि ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप हुए जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे फिर इस प्रकार के दुख का भागी ना बनूँ। आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूँगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। इसमें विपत्ति। इसके बाद राजा अलर्क ने प्रणाम करके उस स्थान पर आए जहाँ काशीराज और सुबाहु बैठे थे। उन लोगों के निकट पहुंचकर अलर्क ने हंसते हुए कहा कि राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब आप इन राज्यों को भोगें, अथवा आपकी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को दे दें। अलर्क की यह बात सुनकर काशीराज ने कहा, अलर्क तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो,
फिर बिना युद्ध किए राज्य क्यों छोड़ रहे हो? क्षत्रिय तो भाई युद्ध करो। अलर्क ने कहा कि नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगेश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। समस्त इंद्रियों को जीतकर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये स्वभाव भी मेरे अपकारी नहीं है। मेरे लिए बुरा थोड़ी सोचेगा भाई मेरा। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह से अब समझ लिया है। अलर्क को यूं कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले कि निर्श्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ। यह भाई को ज्ञान हो गया मेरे को, ऐसा नहीं रहेगा अभी। काशीराज ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि सुबाहु, तुम इसलिए आए थे, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। अब सुबाहु ने कहा कि काशीराज, मेरा ये छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी संसारिक भोगों में फंसा हुआ था। ज्ञान तो था इसमें पहले, लेकिन माता ने उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं, उन दोनों को तथा मुझे हमारी माता ने बचपन में ही तत्व ज्ञान दिया था, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मुंह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था, ये दुखी हो रहा है। तब मैंने सोचा कि दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी। अतः युद्ध उद्योग के लिए आपका आश्रय लिया मैंने। राजन, आपके संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया, तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊंगा। काशी नरेश से यूँ कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहाँ बहुत समय तक वे निर्द्वंद एवं परिवैषून होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त किए। महाराज अलर्क के संबंध में कथा का प्रियदास जी ने लिखी है छोटी सी। अलर्क कीरति में राचो मित्र साचो, ये किए उपदेश होना छूटे विषय वासना। माता मदानसा की बड़ी है प्रतिज्ञा सुनी, आवे जो उदरमाज फेरी जगत आसना। पति को निहोरो ताते रहो, छोटो कोरो ताको ले गयो निकासी निकासी निकासी। मुद्रिका उद्धारी और निहारी दत्तात्रेय जी को भय भव पार करी प्रभु की उपासी। अब भगवान की माया को जीतने वाले जीत लेने वाले ये भगत तो थे कि भगवान का अनुसरण करके उनको प्राप्त करने वाले, जो अभी तक सुनाया था। हाँ, ये कथा पूरी हो गई है। अब भगवान की माया, उन्होंने भगवान को जीता है। अब